रोहन और नेहा के आशियाने में बाहर से देखने पर सब कुछ किसी सुंदर सपने जैसा था। शादी के 5 साल बीत चुके थे और उनके जीवन की गाड़ी एक सधे हुए ढर्रे पर चल रही थी। रोहन एक जुनूनी बिजनेसमैन था, जिसका पूरा दिन फाइलों, मीटिंग्स और मुनाफे के आंकड़ों के बीच गुजरता था। वहीं नेहा ने बड़ी खूबसूरती से घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी थी। रोहन अक्सर शाम को थककर घर लौटता और नेहा के हाथ की चाय पीते हुए मजाक में कहता, देखना नेहा, एक दिन हमारा बिजनेस शहर में सबसे बड़ा होगा। मेरी बस 2 ही ताकत हैं, एक मेरा काम और दूसरी तुम। नेहा रोहन की इन बातों पर एक फीकी मुस्कुराहट बिखेर देती, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा खालीपन छिपा था, जिसे रोहन की व्यस्त आंखें देख नहीं पाती थी। कामयाबी की अंधी दौड़ में रोहन इतना आगे निकल गया था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसका घर सिर्फ एक आलीशान रैन बसेरा बनकर रह गया है, जहां वो सिर्फ सोने और तैयार होने के लिए आता था। नेहा के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर उन दीवारों के बीच वो अक्सर खुद को अकेला पाती थी। उसे बातों की जरूरत थी, साथ की जरूरत थी, लेकिन रोहन के पास सिर्फ काम की बातें थीं। एक सुनहरी शाम रोहन घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसी बरसों बाद किसी पुराने दोस्त की याद आने पर होती है। उसने चहकते हुए नेहा से कहा, नेहा, एक बहुत अच्छी खबर है। मेरा कॉलेज का सबसे करीबी दोस्त कबीर शहर आया है। वह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ यहीं रुकेगा। हम कॉलेज में बिल्कुल भाइयों की तरह थे। तुम्हें उससे मिलकर बहुत खुशी होगी। नेहा ने पति की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी और बिना किसी संकोच के मुस्कुराकर हामी भर दी। कबीर के घर में कदम रखते ही जैसे घर की खामोश दीवारों को आवाज मिल गई थी। वह रोहन से बिल्कुल विपरीत था। जहां रोहन के सिर पर हमेशा बिजनेस की टेंशन और हाथ में फोन रहता, वही कबीर हर छोटी चीज में खुशियां ढूंढ लेता था। उसकी हंसी में एक ऐसी खनक थी जो घर के भारीपन को कम कर देती थी। डाइनिंग टेबल पर जहां पहले सिर्फ बर्तनों की आवाज आती थी, अब वहां ठहाके गूंजने लगे थे। नेहा ने जब पहले दिन कबीर के लिए नाश्ता परोसा, तो कबीर ने रुककर उसकी आंखों में देखा और बड़ी सादगी से कहा, नेहा भाभी, आप सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसमें सिर्फ स्वाद नहीं, एक अपनापन है। नेहा एक पल के लिए ठिठक गई। पिछले 5 सालों में रोहन ने हजारों बार खाना खाया था, पर तारीफ शायद आखिरी बार शादी के शुरुआती हफ्तों में की थी। नेहा को महसूस हुआ कि कबीर की बातों में एक ऐसी गर्माहट थी जो उसके अंदर के जमे हुए खालीपन को धीरे धीरे पिघला रही थी। कबीर सिर्फ खाने की ही नहीं, बल्कि नेहा की पसंद नापसंद, उसकी अधूरी रह गई पेंटिंग्स और उसकी छोटी छोटी आदतों पर भी गौर करने लगा था। वो अक्सर नेहा से उसके सपनों के बारे में पूछता, जिन्हें रोहन की कामयाबी के पीछे नेहा कहीं दफन कर चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, पर घर के अंदर के समीकरण बदल रहे थे। रोहन अक्सर घर पर होकर भी काम की कॉल्स और ईमेल में उलझा रहता, जबकि सोफे के दूसरे कोने पर नेहा और कबीर की बातचीत घंटों चलती रहती। कबीर की बातें कभी उसे हंसाती, तो कभी उसे ये एहसास कराती कि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है, जिसकी अपनी एक पहचान है। नेहा को अब रोहन के देर से आने का उतना दुख नहीं होता था, क्योंकि अब घर की उस खामोशी को बांटने के लिए कबीर का साथ मौजूद था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये बढ़ती नजदीकी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। बाहर आसमान से गिरती बारिश की आवाज और तेज हवाओं के थपेड़े खिड़कियों से टकरा रहे थे। अचानक एक जोरदार कड़क के साथ बिजली गुल हो गई और पूरा घर अंधेरे की चादर में लिपट गया। नेहा, जो रसोई में काम कर रही थी, अंधेरे के उस अचानक हमले से घबराकर ठिठक गई। उसके हाथ कांपने लगे। बचपन से ही उसे अंधेरे से एक अजीब सा डर लगता था। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक धीमी सी रोशनी उसकी तरफ बढ़ने लगी। कबीर ने हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थाम रखी थी, जिसकी सुनहरी लौ उसके चेहरे पर एक शांत चमक बिखेर रही थी। कबीर ने नेहा के पास आकर मोमबत्ती को पास की मेज पर रखा और उसकी सहमी हुई आंखों में देखते हुए बड़ी गहराई से कहा, डरिए मत नेहा,
अंधेरा सिर्फ बाहर होता है, असली उजाला तो इंसान के अंदर की उम्मीद में होता है। सच तो ये है कि कभी कभी इंसान खुद भी अपनी ही जिंदगी के अंधेरे में कहीं खो जाता है। तब उसे बस किसी ऐसे हाथ की जरूरत होती है जो उसे थाम सके, बस किसी का निस्वार्थ साथ चाहिए होता है। कबीर के उन चंद शब्दों ने नेहा के दिल के उस कोने को छू लिया जहां बरसों से सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे लगा जैसे कबीर उसकी जुबां से नहीं बल्कि उसकी रूह से बात कर रहा हो। उस मोमबत्ती की थरथराती रोशनी में दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और समय जैसे वही थम गया। उस पल कमरे में कोई शब्द नहीं गूंजा, कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे जज्बात बह रहे थे। नेहा को महसूस हुआ कि कबीर की नजरों में उसके लिए जो सम्मान और अपनापन था, वह उसने रोहन की आंखों में कभी नहीं देखा था। दोनों के मन में एक टीस उठी। वे जानते थे कि ये खिंचाव, ये एहसास सामाजिक मर्यादाओं के दायरे से बाहर जा रहा है, ये गलत है। फिर भी उस तूफानी रात की तन्हाई में उनके दिलों के बीच की दूरी धीरे धीरे सिमटने लगी थी। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस नए एहसास से डरे या इसमें डूब जाए। रोहन की बिजनेसमैन वाली तेज नजरों से अब घर के बदलते समीकरण छिप नहीं पा रहे थे। हालांकि वो काम में डूबा रहता था, लेकिन नेहा के व्यवहार में आई खामोशी और कबीर की नजरों में झिझक उसे खटकने लगी थी। नेहा जो पहले रोहन के घर आने पर उसकी थकान मिटाने के लिए सवाल पूछती थी, अब वो बस एक औपचारिक मुस्कान देकर अपने कमरे में चली जाती थी। कबीर भी, जो पहले रोहन से खुलकर बातें करता था, अब रोहन के सामने आते ही नजरें चुराने लगा था या बहाना बनाकर वहां से हट जाता था। घर की हवाओं में एक अनजाना सा भारीपन घुल गया था। एक शाम रोहन की एक मीटिंग कैंसिल हो गई और वह वक्त से काफी पहले बिना किसी को बताए घर लौट आया। जैसे ही उसने दबे पांव मुख्य दरवाजा खोला, ड्राइंग रूम से आती हंसी की आवाजों ने उसके कदम ठिठका दिए। उसने देखा कि नेहा और कबीर सोफे पर बैठे किसी पुरानी याद पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। नेहा के चेहरे पर वो सुकून और चमक थी जो रोहन ने पिछले कई सालों में नहीं देखी थी। कबीर बड़े हक से नेहा की तरफ झुककर कुछ कह रहा था और नेहा की आंखें कबीर की बातों में पूरी तरह खोई हुई थी। मंजर बिल्कुल साधारण था, दो दोस्त साथ बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन रोहन के दिल में एक जहरीली टीस उठी। उसे लगा जैसे उस सोफे पर उसकी जगह कोई और ले चुका है। वह हंसी, जो कभी रोहन के चुटकुलों पर गूंजती थी, आज किसी और के नाम हो चुकी थी। रोहन वही खड़ा रहा, अंधेरे गलियारे में खुद को छिपाए हुए। उस पल, बिना किसी सबूत या बिना किसी झगड़े के, रोहन के मन के किसी कोने में शक का एक छोटा सा बीज बो दिया गया था। से अपनी 5 साल की शादीशुदा जिंदगी की बुनियाद डगमगाती हुई महसूस होने लगी। रोहन के मन में शक का जो बीज बोया गया था, वो अब एक विशाल जहरीले पेड़ की तरह उसकी रातों की नींद निगल रहा था। जिस घर में कभी भरोसा और सुकून की खुशबू महकती थी, अब वहां जासूसी और अविश्वास की कड़वाहट घुल चुकी थी। रोहन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपनी गैरमौजूदगी में घर की हलचलों पर नजर रखने के लिए कोने में एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा लगवा दिया। वह बिजनेस की दुनिया का खिलाड़ी था। उसे लगा कि सच को पकड़ने का यही एक रास्ता है। कुछ दिनों बाद, जब रोहन अपने दफ्तर के केबिन में अकेला बैठा था, उसने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला और घर की फुटेज देखनी शुरू की। स्क्रीन पर उभरते दृश्यों ने उसकी धड़कनें तेज कर दीं। वीडियो में नेहा सोफे पर बैठी फूट-फूट कर रो रही थी और कबीर उसके पास बैठकर बड़े धैर्य से उसे सांत्वना दे रहा था। कबीर ने नेहा का हाथ नहीं पकड़ा था, नहीं कोई ऐसी हरकत की थी जिसे अनैतिक कहा जा सके, लेकिन उनके बीच की भावनात्मक नजदीकी रोहन के सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। तभी नेहा की आवाज गूंजी, जो सिसकियों के बीच भारी हो रही थी। वो कबीर से कह रही थी, कबीर, मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। रोहन के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। उसे लगता है कि घर की सुख सुविधाएं ही सब कुछ है, पर काश
काश रोहन मुझे एक इंसान की तरह समझ पाता, मेरी खामोशी को पढ़ पाता। मुझे पैसे नहीं, उसका साथ चाहिए था। नेहा के इन शब्दों ने रोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे लगा जैसे उसका 5 साल का भरोसा कांच के महल की तरह टूटकर बिखर गया हो। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह नेहा की इस तड़प पर दुखी हो या कबीर के साथ उसकी इस बढ़ती आत्मीयता पर गुस्सा करे। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन की सुबह उस घर के लिए किसी भारी बोझ जैसी थी, लेकिन कमरे के अंदर का माहौल बर्फीला और खामोश था। रोहन ने अपनी कांपती उंगलियों से लैपटॉप बंद किया और ड्राइंग रूम की उसी मेज के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां कभी तीनों साथ बैठकर हंसते थे। उसने गहरी सांस ली और पत्थर जैसी सख्त आवाज में नेहा और कबीर को पुकारा। जब दोनों सामने आकर बैठे तो रोहन की आंखों की लाली और उसके चेहरे की शिकन देखकर वे समझ गए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। रोहन ने बिना किसी भूमिका के सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सच जानना है। अभी तुम दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, मैं उसे अपनी आंखों से देख चुका हूँ और कानों से सुन चुका हूँ। अब लुकाछिपी का वक्त खत्म हो गया है। रोहन के इन शब्दों ने कमरे में एक ऐसा सन्नाटा पैदा कर दिया जिसे घड़ी की टिक टिक भी नहीं तोड़ पा रही थी। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया था और कबीर की नजरें फर्श पर टिकी थी। नेहा की आंखों से आंसू की एक धार बह निकली। उसने अपनी कांपती आवाज को समेटते हुए कहा, रोहन, सच यही है कि मैं इस घर में तुम्हारे साथ होकर भी बरसों से अकेली महसूस कर रही थी। तुम मेरे पास थे, पर तुम्हारा मन हमेशा अपनी फाइलों और मीटिंग्स में रहता था। जब कबीर यहाँ आया तो उसने पहली बार मुझसे ये नहीं पूछा कि खाना क्या बना है, बल्कि ये पूछा कि तुम कैसी हो। उसने सिर्फ मेरी वो बातें सुनी जो तुम सुनने के लिए कभी रुके ही नहीं। हाँ, मैं उसकी तरफ खिंची चली गई, पर खुदा गवाह है रोहन, हमने अपनी गरिमा की कोई सीमा पार नहीं की। हमारा रिश्ता सिर्फ बातों और एहसासों तक था। कबीर ने अपना सिर झुकाकर रुंधे गले से कहा, गलती मेरी है रोहन। एक दोस्त के नाते मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी पत्नी का सहारा बनना चाहिए था, न कि उसकी भावनाओं का हिस्सा। मुझे यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। शायद मेरी मौजूदगी ने ही इस घर की शांति छीन ली है। रोहन चुपचाप खड़ा रहा। उसके अंदर गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था और दूसरी तरफ अपनी ही अनदेखी का गहरा दर्द उसे कचोट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के उस भावनात्मक धोखे को सजा दे या अपनी उस सफलता को कोसे जिसने उसे अपनों से ही दूर कर दिया था। कमरे में पसरा वह सन्नाटा नेहा के एक एक शब्द से थर्रा उठा। रोहन के चेहरे पर जो गुस्से की लकीरें थीं, वे अचानक फीकी पड़ने लगीं। नेहा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी आवाज में एक अजीब सी मजबूती लाते हुए कहा, धोखा मैंने नहीं दिया रोहन। असल धोखा तो उस अकेलेपन ने दिया जो तुमने मुझे तोहफे में दिया था। 5 साल से मैं इस घर की दीवारों से बातें कर रही थी, और तुम तो मेरे पास होकर भी मीलों दूर थे। नेहा की बातों ने रोहन के सीने पर जैसे हथौड़े जैसी चोट की। रोहन को पहली बार अपनी उस परफेक्ट जिंदगी की हकीकत समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी कंपनी के टर्नओवर बढ़ाने में इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने ही घर की खुशियों का दीवाला निकाल दिया था। कबीर का इस घर में आना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वह उस खालीपन को भरने की एक कोशिश थी जिसे रोहन ने खुद पैदा किया था। रोहन के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसे समझ आ गया था कि रिश्ते सिर्फ वफादारी और जिम्मेदारी के नाम पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिताए गए वक्त और मौजूदगी से चलते हैं। कबीर ने अपना सामान उठाया और एक भारी मन से कमरे की ओर देखा। उसने रोहन के कंधे पर हाथ रखा, जिसमें न कोई शिकायत थी और न ही कोई सफाई। कबीर बिना कुछ बोले उसी शाम घर छोड़कर चला गया, अपने पीछे एक अधूरा एहसास और कई सुलगते हुए सवाल छोड़कर। रोहन और नेहा अब उस बड़े से घर में अकेले खड़े थे। कबीर के जाने से घर फिर से खामोश हो गया था, लेकिन इस बार उस खामोशी में कड़वाहट नहीं, बल्कि आत्मग्लानि और एक नई शुरुआत की धीमी सी आहट थी।
रोहन ने धीरे से नेहा का हाथ थामा, शायद पहली बार उसे एक बिजनेस पार्टनर नहीं बल्कि अपनी पत्नी की तरह महसूस करते हुए। महीनों तक उस घर की दीवारों ने सिर्फ खामोशी का शोर सुना। कबीर के जाने के बाद रोहन और नेहा एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबियों की तरह थे। लेकिन इस बार की चुप्पी में नफरत नहीं बल्कि आत्ममंथन था। रोहन ने अपने दफ्तर के घंटों को कम करना शुरू कर दिया। वो अब देर रात तक फाइलों में नहीं उलझता था। उसने धीरे धीरे नेहा के पास बैठना, उसकी पसंद की चाय बनाना और उससे उन छोटी छोटी बातों पर चर्चा करना शुरू किया जिन्हें वह पहले फालतू समझकर टाल देता था। नेहा शुरू में झिझकती थी। उसे लगता था कि शायद ये सब दिखावा है, पर रोहन की आंखों में इस बार एक अलग तरह का पश्चाताप और गहराई थी। एक रात जब दोनों बालकनी में चुपचाप बैठे शहर की रोशनी को देख रहे थे, रोहन ने नेहा का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आवाज में एक भारीपन था जो नेहा के दिल को चीर गया। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, नेहा, मुझे माफ कर देना। उस दिन कबीर की बातों से ज्यादा तुम्हारे उन आंसुओं ने मुझे सच दिखाया। मैंने तुम्हें खोने के डर से पहले तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगा कि तुम्हें एक आलीशान घर और हर सुख सुविधा देना ही मेरा प्यार है, पर मैं भूल गया था कि तुम्हें इन सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। मैंने तुम्हें अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बना दिया था। नेहा की आंखों से बरसों का जमा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला। उसने रोहन के कंधे पर सिर रखा और महसूस किया कि आज पहली बार उसका पति वाकई उसके पास है। उन आंसुओं ने पिछले 5 सालों की कड़वाहट और कबीर के आने से पैदा हुई उलझन को धो दिया था। रोहन और नेहा ने समझ लिया था कि टूटा हुआ शीशा शायद पहले जैसा न चमके, लेकिन अगर उसे सहेज कर जोड़ा जाए तो वह एक नई सूरत जरूर दिखा सकता है। उस रात से एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां अब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए वक्त, एहसास और सच्ची मौजूदगी थी। उस रात के बाद घर की हवाओं में एक भारीपन तो था, पर उसमें अब साफ गोई की खुशबू भी थी। रोहन और नेहा ने समझ लिया था कि जिंदगी के इस मोड़ पर असली दोषी कोई इंसान नहीं बल्कि वो अनकही खामोशी थी जिसने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। वक्त गुजरता गया और उनके जख्म भरने लगे, लेकिन वह टीस हमेशा के लिए एक अमूल्य सीख छोड़ गई। अक्सर हमें लगता है कि कोई तीसरा आकर घर तोड़ देता है, पर कबीर तो महज एक आईना था जिसने रोहन को उसकी कमियां और नेहा को उसकी जरूरतें दिखाई थी। असली दरार तो तब पड़ी थी जब रोहन ने काम को और नेहा ने अपनी चुप्पी को अपना संसार बना लिया था। जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे की धड़कनें सुनना बंद कर देते हैं, तब रिश्तों की नींव खोखली होने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।